मैं बीवी के लिए पूरा दिन और रात मेहनत करके पैसे कमाकर लाता था। एक रात मैं घर जल्दी आया तो बीवी चाचा के साथ गंदी और शर्मनाक हरकत कर रही थी। मैंने गुस्से में दोनों का कत्ल कर दिया और जेल चला गया। मुझे फांसी की सजा हो गई। फांसी से एक दिन पहले मेरे रोंगटे खड़े हो गई, क्योंकि मेरी पत्नी। कभी कभी इंसान शर्म के जोश में आकर होश खो बैठता है, और मैंने भी यही किया था। मैं पिछले 2 साल से जेल में कैद अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। सारा वक्त सजदे में गिरकर आंसू बहाता। मैं हर दिन अपने किए की सजा अपने ही कारण भुगत रहा था। काश जिंदगी में वो सब कुछ ना हुआ होता जो हो चुका था, तो आज मैं एक आजाद इंसान होता। मैं जानता था कि मेरे गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ सजा-ए मौत है, और मैं जिंदगी की उम्मीद भी छोड़ चुका था। ऐसे में अचानक ही मुझे एक ऐसी खबर मिली और मैं हैरान रह गया, और जब सच्चाई मुझे पता चली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 2 साल पहले अपनी आंखों से अपने कमरे का मंजर देखने के बाद मैं खुद पर काबू नहीं पा सका था, और मैंने वो सब कुछ कर दिया था जिसका मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो मंजर मेरी आंखों में आज तक जिंदा है, जब मैं बहुत खुशी खुशी अपनी बीवी के लिए फूलों की गजल खरीदकर घर आ रहा था। बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि मुझे नौकरी में तरक्की मिली थी। मैं एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था और मुझे सुपरवाइजर बना दिया गया था। मेरे दिन रात की मेहनत रंग लाई थी, और इतनी मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए ही कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी बीवी अलिसा से बहुत मोहब्बत करता था, और अलिसा घूमने फिरने वाली जिंदगी चाहती थी, और मैंने हलाल कमाकर उसे ये जिंदगी देना चाहता था। अलिसा की खातिर मैं खून पसीना एक कर रहा था, अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करता था। जैसे ही मुझे पता चला कि मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ, मेरी खुशी के इम्तिहान न रही। मेरी तनख्वाह में भी 5000 का इजाफा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि ये 5000 मैं हर महीने अलिसा को उसके खर्चे के लिए दे दिया करूंगा। मैंने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, और वो अलिसा की खुशी थी। शादी के पहले ही दिन से अलिसा मुझे कह रही थी कि मैं अपनी उसके खर्चे के लिए पैसे दिया करूं, लेकिन उस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं थे, इसलिए मैं बेमुश्किल अलिसा को 1000 रुपए दे पाता था। लेकिन आज मुझे यकीन था कि अलिसा 5000 का सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अलिसा तो बहुत ऊंची उड़ान भरने की तैयारी कर चुकी है, और अब यह 5000 भी उसके लिए कुछ नहीं होंगे। मैंने फैक्ट्री से निकलते ही अलिसा के लिए फूलों की गजरे खरीदे। मुझे अलिसा के लंबे लंबे बालों में गजरे बहुत पसंद थी। मेरी बीवी इंतहाई खूबसूरत और हसीन औरत थी, तो तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते। मैं अलिसा को खुशी खुशी गजरे पहनते देख रहा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत की आंख से मुझे क्या देखने को मिलने वाला है। हमेशा की तरह मैं अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ। मैं अलिसा को जल्द ये खुशखबरी देना चाहता था, और इसलिए मैं फैक्ट्री से भी जल्दी आ गया था, वरना हमेशा मैं ओवर टाइम लगाता और देर रात गए वापस आता था। आज मैं वक्त से थोड़ा जल्दी निकल आया था, लेकिन अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर जो कुछ मुझे देखने को मिला, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ लम्हे तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, और जब मुझे यकीन आया फिर कुछ बाकी ना बचा। मेरी बीवी जिस हाल में मेरी चाचा के साथ कमरे में थी, मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैं और अलिसा एक ही मोहल्ले में रहते थे। अलिसा हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की थी। हर कोई उसके हुस्न का दीवाना था। मैं भी अलिसा से मोहब्बत करता था, और जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो वह फौरन ही खुशी खुशी अलिसा के लिए रिश्ता लेकर चली गई। अलिसा के पापा और मेरे अब्बा बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं मोहल्ले का एक शरीफ नौजवान था, और हर कोई मेरी शराफत का दीवाना था। अलिसा के अब्बा भी मुझसे अच्छी तरह वाकिफ थे, और वो जानते थे कि मैं एक मेहनती और खुददार लड़का हूँ, और इसी खूबी की बदौलत उन्होंने अलिसा के लिए मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। अलिसा उस वक्त सिर्फ 16 बरस की थी। अलिसा ने मुझे देखा था। मैं एक लंबा, चौड़ा और खुश शक्ल नौजवान था, इसलिए अलिसा को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं हुआ, और यूं हम दोनों की शादी हो गई। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत लड़का मानता था, जिसे अलिसा जैसी हसीन औरत का साथ नसीब हो गया था। लेकिन शादी के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि औरत का सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता, उसके साथ
बल्कि और भी खूबियां होती हैं जो औरत में अगर ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं रहती। अलिसा शक्ल सूरत की तो बहुत हसीन थी, लेकिन वो एक नाशुक्री औरत थी जो किसी भी चीज पर खुश नहीं होती थी। बेहतर से बेहतरीन की ख्वाहिश में वो मेरे जज्बात को रौंदती चली गई, और इस बात का अंदाजा मुझे शादी की पहली रात ही हो गया, जब मैंने अपनी औकात से बढ़कर अलिसा को बहुत खूबसूरत सोने की चेन तोहफे में दी। और अलिसा उसे नजर भर के भी ना देखा, बल्कि नाराजगी से कहने लगी, इतनी हल्की चैन क्यों बनाई है? मैं जो अपने औकात से ज्यादा का तोहफा देखकर बहुत खुश था। एक लम्हे में ही मेरा चेहरा उतर गया था। अलिसा के लिए यह चीन खरीदने के लिए मैंने बहुत जतन किए थे। अपनी बहुत सी जरूरतों का गला घोंटकर मैंने ये पैसे जोड़े थे। मुझे लग रहा था कि अलिसा बहुत खुश होगी, क्योंकि वो भी मेरे जैसी ही एक गरीब घराने से थी, और ये एक कीमती तोहफा था जो मैं शादी की रात उसे देकर खुश करना चाहता था। लेकिन उसके चेहरे पर तो एक मुस्कुराहट भी ना आई थी। शायद वो मुझसे ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। मैंने अलिसा से उसी वक्त वादा कर लिया कि मैं उसे इससे कहीं ज्यादा बेहतर चैन खरीद कर दूंगा। लेकिन यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो शुरुआत थी। उसके बाद हर चीज को लेकर ही अलिसा राय का पहाड़ बनाने लगी। कभी उसे मेरे घर बहुत छोटा लगता, तो कभी उसे मेरी मोटरसाइकिल बहुत खटारा महसूस होती। ऐसा लगता था जैसे मैं उसे किसी महल से ब्याह कर लाया हूँ। जब भी मैं उसे घुमाने के लिए ले जाता तो उसे किसी जगह का खाना पसंद नहीं आता, और जब कपड़े दिलाता तो उसे महंगे कपड़े चाहिए होते, तो मेरी औकात से बाहर होते। और जब मैं उसे खरीद कर ना दे पाता तो हर बार यह कहकर मुझे जलील कर देती कि मैं इसके लायक ही नहीं था। अलिसा मेरी मोहब्बत को दुनियावी चीजों से तौलती थी, जबकि मैं अलिसा से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी कड़वी आवाजों को भी मुस्कुराकर सहने की कोशिश करता हूँ। मैं हर बार अलिसा से वादा करता कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा, और अलिसा मुझे ऐसी चुभती हुई निगाहों से देखती कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता। मैं तो सच में उसके लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन हलाल के कमा कर अलिसा की ना तमाम होने वाली ख्वाहिशों को पूरा करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कई दफा मैंने सोचा कि अलिसा की खातिर कोई गलत काम करूं और ज्यादा पैसे कमा लूं, लेकिन मेरा आत्मा इस बात के लिए गवारा न करता था। मेरी माँ अलिसा के मिजाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और उन दोनों की दरमियान आए दिन झगड़े होते रहते। अलिसा घर की किसी काम को यह कहकर हाथ तक न लगाती कि उसकी खूबसूरती कम पड़ जाएगी। मेरी माँ अकेले ही सारा दिन कामों में जुटी रहती, और जब मैं नौकरी से वापस आता तो उन दोनों के झगड़े में उलझकर रह जाता। अलिसा मुझसे कहती कि घर के कामों के लिए नौकरानी रख लो, और मैं उसकी शक्ल देखकर रह जाता। इसी वजह से मैंने अलिसा को एक अलग किराए का घर लेकर दिया था, जबकि मेरे लिए किराया बर्दाश्त करना भी बहुत भारी था। बहुत मुश्किल से पैसे बचाकर मैंने एक छोटी सी गाड़ी भी खरीदी थी, लेकिन मेरी उम्मीद के बाद भी अलिसा इस दफा भी खुश नहीं हुई थी। उसे बड़ी वाली गाड़ी चाहिए थी। कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि अलिसा खुश हो जाए और मैं उसकी उम्मीदों पर पूरा उधर जाऊं। लेकिन शायद कुछ लोग जिंदगी में कभी खुश और मुक्त मन नहीं हो पाते। अलिसा उन्हीं लोगों में से थी जो हमेशा ऊपर के सपने देखती थी, और वो कभी हमारे घर की खुशियों और सुकून को महसूस ही नहीं कर पाती थी। हम बहुत लग्जरी जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। पिछले कुछ अरसे से मुझे अलिसा में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ था। वो मुझसे बहुत ज्यादा खींची खींची रहने लगी थी। अलिसा ने मुझसे बात करनी भी बहुत कम कर दी थी, और जब बात करती तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा ही करती। ऐसा लगता जैसे वो बहुत ही ज्यादा मजबूरी में ये रिश्ता निभा रही हैं। वो अपने बाप से भी अक्सर मेरी शिकायत करती, लेकिन अलिसा का अब्बा एक समझदार इंसान था। वो अपनी बेटी को यह समझाता कि इंसान को अपने चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए, लेकिन अलिसा को ये बात कभी समझ ना आती। अलिसा हर बात पर मुझे हर वक्त ये ताना मारती कि मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया, और मुझसे शादी करके उसकी जिंदगी तबाह हो गई है, जबकि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। अलिसा को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो मुझे साफ साफ लफ्जों में कहती कि उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, और उसे किसी अच्छे और अमीर लड़के का रिश्ता आसानी से मिल सकता था।
लेकिन उसके बाप ने उसके लिए मेरा इंतखाब करके उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। अक्सर तो वो गुस्से में अपने बाप को भी कोसने लगती। एक दिन मेरा चाचा हमारे घर आया तो वो अलीसा को देखकर हैरान रह गया। वो पहली दफा अलीसा से मिल रहा था। उसने अलीसा को सिर से पांव तक देखा। अलीसा उसी वक्त नहाकर निकली थी और सुर्ख रंग के जोड़े में उसकी गोरी रंगत और भी दमक रही थी। कमर से नीचे लहराते बाल और सुरमई आंखों ने एखलॉक को पूरी तरह आकर्षित कर लिया था। एखलॉक दूसरे शहर में रहता था और वो अपने कारोबार के सिलसिले में कुछ दिन के लिए हमारे शहर आया था। एखलॉक का यहाँ हमारी अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैंने उससे हमारे ही घर रहने की इजाजत दे दी। एखलॉक अलीसा को देखकर मुझसे कहने लगा कि तू इतनी खूबसूरत भाभी कहाँ से ढूंढ कर लाया है? मैं तो कब से लड़की की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई लड़की मिलती ही नहीं। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, अलीसा बोल पड़ी कि अगर आप कहे तो मैं आपके लिए कोई लड़की ढूंढ देती हूँ। और उसके बाद उन दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने सुकून का सांस लिया कि अलीसा को एखलॉक के आने पर कोई तकलीफ नहीं हुआ था, वरना मुझे डर था कि वो इस बात को लेकर कोई झगड़ा खड़ा कर देगी। अलीसा की फितरत ऐसी थी कि उसकी किसी के साथ भी जमती नहीं थी। एखलॉक के पास एक बहुत अच्छी गाड़ी थी। वो अपनी गाड़ी में ही अपने शहर से हमारी शहर आया था। एखलॉक पैसे वाला बंदा था, उसका अपना कारोबार था और अब वो हमारी शहर में कोई कारोबार शुरू करने जा रहा था। एखलॉक की शुरू से ही मुझसे ज्यादा दोस्ती थी, इसलिए वो मेरी माँ के घर रहने की बजाय मेरे घर चला आया था और अलीसा को भी उसके हमारे घर रहने पे कोई एतराज नहीं था। हमारे घर के आगे वाले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था, जिसका दरवाजा भी घर के बाहर वाले हिस्से में ही था, इसलिए मैंने आसानी से एखलॉक को रहने के लिए वो कमरा दे दिया। लेकिन वो ज्यादातर घर के अंदरूनी हिस्से में ही पाया जाता और अक्सर जब मैं काम से वापस आता तो अलीसा के साथ लाउंज में ही मौजूद होता और दोनों खुश गप्पे में मशरूफ होते। मुझे यूं रात देर तक एखलॉक का अलीसा के साथ बैठना नागवार गुजरता था, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश था कि एखलॉक चंद दिनों का मेहमान है और उसके आने की वजह से अलीसा के रवैये में भी बहुत तब्दीली आ गई है। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एक पराये को अपने घर में पनाह दे दी थी। अलीसा दिन ब दिन एखलॉक के करीब होती जा रही थी। एखलॉक बातों बातों में उसे अपनी जायदाद और पैसे के बारे में बताता रहता। शायद वो अलीसा की कमजोरी को अच्छी तरह जान गया था। एक दिन एखलॉक अलीसा के लिए बहुत महंगे जुड़े खरीद कर लाया और खुद ही हम दोनों को अपने साथ खाना खिलाने के लिए एक बहुत बड़े होटल लेकर चला गया। उस दिन मैंने पहली दफा अलीसा के मुंह से किसी जगह के खाने की तारीफ सुनी। घर आकर भी अलीसा एखलॉक की ही बात करती रही। कभी वो एखलॉक की गाड़ी की तारीफ करती तो कभी उसके पहनावे की। एखलॉक ने उसे तोहफे में जो जोड़े दिए थे वो भी बहुत महंगे थे और अलीसा उन्हें देखकर दीवानी सी हो गई थी। मैं समझ रहा था कि अलीसा कुछ ही टाइम तक एखलॉक से जुड़ी रहेगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो एखलॉक के साथ ही ताल्लुक कायम कर बैठेगी। एखलॉक को अलीसा की खूबसूरती भा गई थी और अलीसा को एखलॉक की दौलत में दिलचस्पी थी। उन दोनों में नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मैं यह सोचकर खामोश था कि अलीसा इसी बहाने हंसने मुस्कुराने लगी है और उसका मिजाज भी पहले से बेहतर हो गया है। जब मैं घर वापस आता तो वो मुझे तैयार मिलती और उसे सजा बना देखकर मैंने बहुत खुश हो जाता। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यह सजना संवरना मेरे लिए नहीं है। मेरी बीवी तो एक गैर मर्द लिए तैयार होने लगी थी। एखलॉक ने कुछ दिनों में ही अपना कारोबार हमारे शहर में जमा लिया था और वो बता रहा था कि अब उसका हमारे शहर आना जाना लगा रहेगा। यह सुनकर अलीसा के चेहरे पर जो खुशी आई वो मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी और इसी खुशी की वजह मुझे उस वक्त समझ आई जब मैं फैक्ट्री से वापस गजरे लिए घर जल्दी आ गया ताकि अलीसा को अपनी तरक्की की खबर सुनाकर उसे खुशी दे सकूं। लेकिन कमरे के दरवाजे में पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी बीवी तो एखलॉक के साथ उस हालत में हमारे ही बिस्तर पर मौजूद थी। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो सका। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस मंजर ने मेरी रूह तक को झुलसा दिया हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बीवी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा था
और अपनी औकात से ज्यादा की चीजें देने की कोशिश कर रहा था। मेरी वही महबूब बीवी मेरी गैरमौजूदगी में मेरी ही चाचा के साथ यूं जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेगी। एखलॉक ने ना जाने अलिसा की आंखों में कौन से सपने भर दिए थे जो अपनी हर हद पार कर गई थी, और उसने अपने रिश्ते का लिहाज भी ना रखा था। अचानक ही मुझ पर जुनून सवार हो गया और मैंने किचन से बड़ा वाला चाकू उठाकर उन दोनों के पेट में घोंप दिया। जब तक उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। वो दोनों इस हालत में भी नहीं थे कि अपना बचाव कर पाते, और मैंने फौरन ही अपने वार से बारी बारी दोनों को कत्ल कर दिया। जज्बात में आकर मैंने वो कत्ल तो कर दिए थे, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मैं क्या कर बैठा था? मैंने न सिर्फ अपनी बीवी बल्कि अपनी चाचा को भी मौत के घाट उतार दिया था। मुझे होश तो उस वक्त आया जब दरवाजा बजने की आवाज आई। मुझे कुछ भी समझ ना आया तो मैं घर की पिछली दीवार फलांग कर वहां से भाग निकला। मैं नहीं जानता था कि घर के दरवाजे पर कौन था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि मुझे पलट कर नहीं देखना। मैं कई दिन तक छुपता फिरता रहा, लेकिन मैं जाता भी तो कहाँ जाता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं ज्यादा दिन अपनी भूख मिटा सकता। और जब मेरी जेब खाली हुई तो मुझे मजबूरन बाहर निकलना पड़ा, और कुछ ही दिनों में मैं पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अलिसा के वालिद ने मेरे खिलाफ केस करवा दिया था। उस दिन जब घर का दरवाजा बजा था, अलिसा के पापा हमारे घर आए थे, और बहुत देर दरवाजा बजाने के बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा था। और जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अलिसा और एखलॉक को अंदर खून में लथपथ पाया था। अलिसा के पिता ने अपनी बेटी के कत्ल के जुर्म में मुझ पर केस करवा दिया था। मुझे अलिसा के हत्या के कत्ल का इल्जाम था, और मुझे मालूम हुआ था कि एखलॉक जिंदा बच गया है, लेकिन वो भी पुलिस की हिरासत में था, क्योंकि वो एक गैर कानूनी काम कर रहा था, और इसलिए दूसरे शहर से भागकर वह यहाँ आया था, क्योंकि वहाँ की पुलिस उसे ढूंढ रही थी और लड़कियों के साथ दोस्ती करके उनके साथ संबंध बनाता और उनकी गंदी तस्वीर के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे कमाने का काम करता था। कानून के तहत मुझ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मेरी माँ ने मेरे लिए एक वकील रखा था, और मेरे वकील ने मेरा भरपूर छुड़वाने करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने वकील से साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी बीवी के किरदार को सरेआम बदनामी नहीं करवाना चाहता। जो कुछ भी मैंने बंद कमरे में अपनी आंखों से देखा वो मैं दुनिया वालों के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरे वकील ने मुझे बहुत समझाया कि अगर आपको अपनी सजा कम से कम करवानी है तो आपको यह साबित करना होगा कि आपकी बीवी आप ही के चाचा के साथ गलत काम कर रही थी। लेकिन मैंने अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की और मुझे सजा-ए-मौत की सजा सुना दी गई। अलिसा से इतना बड़ा धोखा खा लेने के बावजूद भी मैं आज भी अलिसा से उतनी ही मोहब्बत करता था। मुझे अपने किए पर पछतावा था। मुझे इस तरह शायद अपनी बीवी की कत्ल नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी कि मैंने एक पराये मर्द को अपनी बीवी के साथ घर में ठहराया था। मैं हर वक्त रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता कि मुझे किसी तरह रिहाई मिल जाए। मैं सजाए मौत नहीं चाहता था। मैंने अपने गुनाहों की भी बहुत रो रो कर माफी मांगी थी, लेकिन फिर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फांसी से एक दिन पहले ही मुझे रिहाई मिल गई और मैं हैरान था ये क्या माजरा है। और यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बीवी हर रोज अपने वालिद के ख्वाब में आकर मेरी रिहाई का कहा करती थी। अलिसा के पिता ने मेरे रिहा होने के बाद मुझे बताया कि पिछले 10 दिन से वो रोजाना एक ही ख्वाब देख रहे हैं, जिसमें अलिसा उनके ख्वाब में आकर कहती है कि उसने मुझे माफ कर दिया है और वह मुझे माफ करके उसे सजा से बचा ले। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। पहले तो रजिया के पिता ने उसे महज एक ख्वाब समझा, लेकिन बार बार एक ही ऐसा ख्वाब देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद अलिसा यही चाहती है कि तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए। अलिसा के पापा को अपनी जवान बेटी की मौत का बहुत गम था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा था कि ये सब उनकी बेटी की गलत हरकतों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जब वो घर में दाखिल हुए थे तो उन्होंने एखलॉक और अलिसा को एक साथ खुद अपनी आंखों से देखा था। अलिसा तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी और वो अपनी जवान बेटी की मौत का सदमा झेल रहे थे।
लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मेरी माँ भी अपने जवान बेटे की मौत का गम उठाए। जीते जी तो अलिसा कभी मेरे साथ कुछ नहीं रह पाई थी, लेकिन मरने के बाद उसने मुझे माफ करके मुझे सुकून जरूर पहुंचाया था। मुझे अलिसा को खोने का बहुत कम था। वो सारी जिंदगी ख्वाहिश करती रही और चाहती थी कि शादी के बाद उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, लेकिन मैं चाहकर भी उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया था और इसीलिए उसने एक्लॉक का साथ कबूल कर लिया था। कभी कभी इंसान लालच में आकर ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से उसे जिंदगी हारनी पड़ती है। मेरा चाचा एक्लॉक अभी जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा था, लेकिन मैं अल्लाह के करम से आजाद हो गया था। अलिसा से मुझे आज भी पहले दिन जैसी ही मोहब्बत थी। कुछ मोहब्बतें कभी नहीं मरती और अलिसा के लिए मेरे दिल में भी एक ऐसी ही मोहब्बत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मैंने उन्हें मारकर सही किया या मुझे पुलिस को बता देना चाहिए था।